तो वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारा डे 9 यू कैन हील योर लाइफ लुइस एल हे की लिखी ये किताब। तो इस पर बेस्ड है हमारी ये वर्कशॉप जिसमें हम मिरर वर्क के माध्यम से सीखते हैं खुद को हील करना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हील करना, अपने ड्रीम्स को ट्रू करना। सो फ्रेंड्स, आज का है हमारा 9वां दिन, 9 अप्रैल। 21 डेज का ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है, जिसमें हम 3 पार्ट्स में इस बुक को हमने डिवाइड किया है। वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। तो पहला पड़ाव हमने पूरा किया, दैट वाज वीक 1। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट वीक 2 चल रहा है, इसका आज दूसरा दिन। तो आज हम सीखेंगे जो कल हमने पढ़ा था, अपने भीतरी बच्चे को प्यार करना। उसी को हम थोड़ा विस्तार में जाकर सीखेंगे, अपने भीतरी बच्चे को प्यार करना, पार्ट 2। सो लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। और जैसा कि हम रोज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये लाइफ का बहुत बड़ा हैक है, बहुत पावरफुल एडवाइस है कि हम कोई भी काम अगर करें ना, तो उससे पहले ही हम अपने मन में निर्धारित कर लें कि इस काम की समय सीमा क्या है, कितने समय में मुझे ये काम पूरा करना है। तो जब हम टाइम लिमिट डिसाइड करके काम शुरू करते हैं, तो वो काम हमारा बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से निर्धारित समयावधि में पूरा हो जाता है। 45 मिनट्स इसलिए हमने यहाँ पर अपनी वर्कशॉप का टाइम रखा है, ताकि हम मैक्सिमम एंड यूजफुल फैक्ट्स को आपके सामने रख सकें, एंड विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ टाइम हम अपनी वर्कशॉप को कंप्लीट भी कर सकें। तो 9:45 पे वर्कशॉप शुरू होती है। राइट शार्प 9 o'clock हम वर्कशॉप को शुरू करते हैं, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अगर आपने समय की कद्र करना सीख लिया ना, तो समय भी आपकी कद्र करने लगेगा। और जो लोग समय की कद्र नहीं करते, एक दिन समय भी उनकी कद्र करना छोड़ देता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज वर्कशॉप, चैप्टर नंबर 9, डे 9 एंड 9th of April। आइए शुरू करते हैं। यस। सो अब तक हमने देखा फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो कल के ही पार्ट, कल जो हमने चैप्टर किया था उसी का ही एक विस्तार है ना, उसी का ही एक एक्सटेंशन है। तो मैं आपके सामने स्लाइड सभी को शो हो रही है? यस, ग्रेट। ओके, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है, ये लुइस एल हे की लिखी किताब। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, खुद से प्रेम करें। हाँ, तो इस किताब को हमने यहाँ पर, इसी चैप्टर को यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये किताब पढ़ने के लिए आप पीडीएफ में आपको ये किताब अवेलेबल करा दी गई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और देखिए, जो भी करें ना, पूरी शिद्दत से करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, दबाव नहीं है। आप यहाँ पर वर्कशॉप में अपने मन से आए हैं। हाँ, तो इसमें जो बताया जा रहा है ना, उन प्रैक्टिसेस को, उन अभ्यासों को आप करना शुरू कीजिए। 25 टेक्निक्स होती हैं लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन में, और मैं वो सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। वाटर मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, हाँ, किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। हैंड राइटिंग टेक्निक, उससे हम किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पिल्लो टेक्निक, वो क्या होती है। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो हमारी लाइफ में कमाल करती हैं। तो वो हम सब सीखेंगे डे बाय डे। आइए शुरू करते हैं। अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 2। तो कल हमने पढ़ा था इसका भाग 1, आज हम पार्ट 2 पर हैं। तो आप लोग खुद भी पढ़िए, स्लाइड आपके सामने विजिबल है, और सुनिए भी साथ साथ। तो आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे।
आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। तो होता क्या है कि हमारी परवरिश जिस माहौल में होती है ना, वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हमारे बचपन में हमारे साथ ओरल या फिजिकल असॉल्ट रहे हों, हमारे साथ इस तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट रहा हो, तो जाहिर सी बात है, बेशक आज हम बड़े हो गए लेकिन हम खुद को आज भी चोट पहुंचाने की आदत हमारे में डेवलप हो चुकी है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं। हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ और एकाकी है और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है, वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं? तो यहां पर देखिए, ऑथर ने बताया कि किस तरह से हम अपने इनर चाइल्ड को आज भी चोट पहुंचाते आ रहे हैं, उसको इग्नोर करते आ रहे हैं, उसको डांटते आ रहे हैं, उसकी आलोचना करते आ रहे हैं, है ना? और उसी का रिजल्ट है जीवन में कि हम जब मर्जी तब अपसेट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमारे अंदर जो है, हमें उसकी मरहम पट्टी करनी है, हमें उसे रिपेयर करना है। तो हमारा भीतरी संसार ही, हमारा आंतरिक संसार ही हमारे बाह्य संसार की रचना करता है। जो अंदर है वही बाहर दिखाई देता है। आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को माफ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू कर दें। तो अब हम आज क्या करने वाले हैं? हम किस तरह से अपने इस इनर चाइल्ड से जुड़ सकते हैं? तो वो सब टेक्निक यहाँ पर राइटर ने हमारे साथ डिस्कस की है। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफें दफन कर दी हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। आप जितना समय चाहते हैं ले लें, इन अभ्यासों को बार बार दोहराएं। मैं वादा करती हूं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे, तो अब आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं, या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। यदि आप अभी भी हर गलती के लिए स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते हुए उठना कितना भयावह होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पर मुझ पर चिल्लाने वाले हैं। तो जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनकी छाप आज भी हमारे दिलो दिमाग पर ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। बचपन में जो बर्ताव हमारे साथ हुआ, जो अनुभव हमें मिले, हम आज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग खुद के साथ बर्ताव करते आ रहे हैं। तो अब जरूरत है अपने आप को माफ करने की, उन अनुभवों को रिमूव करने की,
अपने दिमाग में जो हमारे जो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव मेमोरीज की जो सीडी चल रही है ना, उसका बटन दबाकर उसे निकालकर बाहर फेंकने की और एक नई सकारात्मक सीडी को अपने दिमाग में इंसर्ट करने की। तो ये कल्पनाओं का संसार है। तो अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना भाग 2 में आज हम देखेंगे कि अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया वह उनकी चेतना का परिणाम था। अब हम अभिभावक हैं, हम अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अभी भी अपने भीतरी बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं तो आप स्वयं के आक्रोश में फंसे हैं। निरपवाद रूप से इसका अर्थ है कि अभी भी कोई है जिसे माफ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है? वह कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ नहीं किया है? तो देखिए, हमारी जो परवरिश हुई, हमारे माँ बाप हमारे साथ र्यूड रहे या उन्होंने हमारे साथ कोई भी इनजस्टिस किया, तो ये सब उनकी चेतना का परिणाम था। उनकी अपब्रिंगिंग कैसे रही थी, क्या उन्होंने सीखा था, क्या उनके विचार थे, क्या धारणाएं थी, उनके हिसाब से उन्होंने हमारी परवरिश की। अब हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले चुके हैं। अब हम अभिभावक हैं। अब हम अपनी चेतना के अनुसार काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो बच्चा हमारे भीतर है ना, हमें उसकी पेरेंटिंग कर, उस मानसिक संताप से, मुश्किलों से बाहर निकालना है। उन अति भी फंसा हुआ है। अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। तो किस तरह से कनेक्ट होना है अपने इनर चाइल्ड से? आपको फील करना है कि बचपन में जो आपने अपनी तस्वीर लगाई थी ना, उसको इमेजिन करना है कि आप उसका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आप जहां भी जा रहे हैं, आप उस बच्चे को साथ लेकर जा रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी फुल ऑफ जॉय। हो सकता है कि आपको थोड़ा ये ऑकवर्ड लगे कि ये मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना, वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस, है ना? तो आप प्लीज, आप ऐसा करके देखें। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। ये सच में काम करता है। खुद के लिए, अपने इनर चाइल्ड के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें और आप देखिएगा ये यूनिवर्स रिएक्ट करेगा। आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, उपचार करने के तरीके मिलेंगे, अपना खुद का और अपने इनर चाइल्ड का। तो आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसे भी रहे हों, सुखद या दुखद, अब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं या प्रेम को अंगीकार कर सकते हैं। मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर मिटाने वाला है। यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों से भरा जीवन? शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूं। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। तो आज का एफर्मेशन क्या रहने वाला है? आपको अपनी आंखों में देखना है और अफर्म करना है कि मैं
अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूं, अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। तो अब तक हम क्या करते आए हैं? अब तक हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो दूसरों पर डालते आए हैं कि वो ऐसा था इस वजह से ऐसा हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, नहीं तो मैं ये बन जाता, माता पिता ने मेरी जरूरतों का ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मेरे साथ ये हो जाता। ये ब्लेम गेम करना बंद कीजिए। टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जैसा भी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। अभी तक 7 दिन 8 दिन हम जो मिरर वर्क करते आए हैं ना, उसमें हमने यही सीखा है कि वेदर द सिचुएशंस वट एवर, कैसी भी सिचुएशंस हैं, हमें खुद को कंफर्ट जोन में लेकर आना है, एक्सेप्ट करना है, हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आइए देखते हैं ये छोटा सा वीडियो क्या हमें मैसेज दे रहा है। आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहेगा, वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करें तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ। और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो कोई रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता कि जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एहसानमंद है। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए, भूल जाइए, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास 2 आंखें हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। यस, तो देखिए उस पर ध्यान देना है जो हमें लाइफ में चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द को नहीं समझता। क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं ना कि मुझे दुख नहीं चाहिए, हाँ, या मुझे अपने जीवन में गलत लोग नहीं चाहिए, तो माइंड को नहीं शब्द समझ नहीं आता। ये कि आप चाहते क्या हैं। आप एक अच्छा घर चाहते हैं, आप एक अच्छे घर की, तो अभी बीच में कनेक्शन हमारा ब्रेक हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको जो आप अपने जीवन में चाहते हैं ना, आपको उस तरफ फोकस करना है, ना कि उस तरफ जो आपको नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो फर्क नहीं जानता हाँ या ना में। वो सिर्फ ये जानता है कि आप किस चीज को बार बार इमेजिन कर रहे हैं, और वो आपको वही चीज आपके जीवन में लाकर देता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि स्लाइड शो हमारा काम शायद नहीं कर रहा है। यस, तो आज का हमारा मिरर वर्क 90 दिन का अभ्यास कुछ इस तरह से रहने वाला है। सभी को शो हो रहा है, तो आप लोग हाँ खुद भी पढ़ते रहिए साथ साथ। यस, तो अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपने उस तस्वीर को देखें जो आपने कल उस पर चिपकाई थी। तो कल हुआ था ना, आपने एक 5 से 10 साल की उम्र की अपनी तस्वीर ढूंढकर लगाई थी।
और अगर वो तस्वीर आपको नहीं मिली थी तो आपने अपने लेफ्ट हैंड से, नॉन डोमिनेटिंग हैंड से, जो लोग राइट हैंडर हैं वो लेफ्ट हैंड से उन्हें बनानी थी, जो लोग लेफ्टी हैं उन्हें राइट हैंड से अपनी एक पिक्चर बनानी थी। और कहाँ लगानी थी? जहां भी मिरर आपके घर में है, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे वो आपके ड्राइंग रूम में हो, चाहे वो आपके बेडरूम में हो। तो आपको उस आईने के पास जाना है और उस तस्वीर को देखना है जो आपने कल बनाकर लगाई थी, या आपके पास अगर कोई फोटोग्राफ था तो वो आपने लगाया था। नंबर 2, एक पल का समय निकालकर अपने भीतरी बच्चे से कहें कि आप उसकी परवाह करते हैं। यह एफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं। तो आज आपको अपने जो इनर चाइल्ड से है ना, उससे ये वायदा करना है, उसे देखकर कहना है कि यस आई केयर यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। नंबर 3, यदि संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाएं या बैठकर एक हाथ के आईने में देखें। अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की थी। आप एक माफी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूं जब से हम एक दूसरे से अलग रहे थे। तो बहुत लंबा टाइम, देखो आज हम जिस एज में भी है ना, आज तक हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे भीतर एक बच्चा हमेशा जीवित रहता है, जिसकी हम उपेक्षा करते रहते हैं, जिसकी बातों को हम टालते रहते हैं, डांटते रहते हैं जिसको। तो आज हमें खुद से अफर्म करना है, आई एम सॉरी, इतने सालों से मैं तुमसे अलग रहा, इतने सालों तक मैं तुम्हें दबाता रहा, डांटता रहा, चुप कराता रहा, और अब मैं कंपनसेट करना चाहता हूं जितना टाइम हम अलग रहे थे। नंबर 4, यदि आपने पिछले 50 या 60 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है, तो यहां पर आपकी जो भी एज हो, आप उस एज को लिख सकते हैं। जैसे आप 30 इयर्स के हैं तो आप मानकर चलिए आपने 30 साल से ही अपने उस बच्चे से बात नहीं की, तो आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है। तो सोचिए, जिस इंसान से हम 30 साल से मिले ही नहीं, आज हमने मिलना शुरू किया है, तो पहली बार में हमें वो फीलिंग नहीं आने वाली, समय लगेगा ना। लेकिन आप दृढ़ता पूर्वक कोशिश करते रहें, अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहां तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। नंबर 5, अपना टिश्यू बॉक्स अपने पास रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। तो हो सकता है आपको रोना आ जाए, हो सकता है ये जो मूवमेंट्स हैं जब आप अपने भीतरी बच्चे से बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं आपके लिए। तो कोई बात नहीं है, अपनी भावनाओं को बहने से रोकना नहीं है, क्योंकि इससे जब आंसू आते हैं ना, हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। तो आप ये जो आपके जो इमोशंस हैं, ये आपको आपके इनर चाइल्ड से जुड़ने में आपकी हेल्प ही करने वाले हैं। सो आज का हमारा दैनिक अभ्यास, शक्ति आपके अंदर है, 90 दिन का दैनिकी अभ्यास। तो नंबर 1, जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था? जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लिख डालें। तो अब डायरी पे आपको लिखना है कि बचपन में आपको क्या अच्छा लगता था, आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था। कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है, क्योंकि वह बड़ों के करने की चीज नहीं है।
तो बचपन में हो सकता है आप कुछ खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, तो अब अगर आपका मन कर रहा है कुछ करने का, तो कभी कभार आप अपने उस भीतरी बच्चे को छूट दे सकते हैं। हम सही बात करने के लिए भी अपने मन को रोकते हैं, है ना। जो चीजें जिनका कोई नुकसान नहीं है, अगर हमारा मन उन्हें करने का कहता है ना, तो भी हम अपने उस भीतरी बच्चे का गला दबाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम बड़े हो गए, अब ये चीजें करना हमें शोभा नहीं देता। तो इस तरह से हमने अपने उस इनर चाइल्ड को जो है ना पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है। और यही वजह है कि हमारे अंदर वो चाइल्डिश हैप्पीनेस कहीं चली गई है। यही वजह है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, बेखबर होता है, खुश होता है, और वो उसके लिए असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो वो मांगता है उसे वो मिलता है। लेकिन हमने अपने आप को सीमाओं में बांध लिया है, इसीलिए ना हमारे पास खुशी है, ना हमारे पास हमारे पूरे होते सपने हैं। तो बहुत सारी चीजें एज ए रिजल्ट हम आज मिस कर रहे हैं। तो नंबर 2, अब अपनी दैनिकी नीचे रखते हैं और बाहर जाकर अपने नन्हे बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें, वह पागलपन वाले काम करें जो आपको बचपन में करने में मजा आता था। जैसे पत्तों के ढेर पर कूदना या बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर के नीचे दौड़ना। दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताजा हो जाएंगी जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मजा चाहिए, तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़े और स्वतः प्रवृत्ति के स्थान से आ जाएं। मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। तो हम ये चाइल्डिश बिहेव कर सकते हैं। अपने आप को फ्रीडम दीजिए ताकि आप अंदर से खुश हो सकें। और सारी हीलिंग की शुरुआत जो है ना, वो अपने अंदर से शुरू होती है, हमारी भावनाओं से शुरू होती है। आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। तो आज का हार्ड थॉट हमारा क्या है कि मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर देखिए हमारे थॉट पैटर्न को राइटर चेंज कर रही हैं। हम अपने आप को ये अफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं बदलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके लिए काम नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो हैं उससे और अधिक बन सकते हैं। एक बेहतर व्यक्ति नहीं, उसका अर्थ होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं उससे और अधिक। तो यानी आप जो भी है ना, आप यू आर द बेस्ट। अपने आप को बेस्ट मानना है, लेकिन आप उससे और अधिक अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो आपको ये नहीं कहना कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहता हूं। तो इससे एक संदेश ये जाता है, इसका मतलब आप वर्तमान में बेहतर नहीं है। आपको ये कहना है कि मैं अभी जो हूं, मैं उससे और अधिक अच्छा होना चाहता हूं। तो बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है, भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीजों को देखना पड़े। तो आज का हमारा मेडिटेशन ऑडियो जो रहने वाला है, वो पहले हम स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिटेशन की पोजीशन में बैठकर स्क्रिप्ट को विजुलाइज करेंगे, कानों से सुनेंगे और अंदर ही अंदर इन पिक्चर्स को अपने दिमाग में बनाएंगे। फील करना है अपनी पांचों सेंसेस के साथ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सब कुछ आपको इंक्लूड करना है। तो ध्यान से इस स्क्रिप्ट को पढ़िएगा, इस स्क्रिप्ट को महसूस कीजिएगा, और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो आपका 90वें दिन का ध्यान, भीतरी बच्चे को प्रेम करना। ऑडियो डाउनलोड का 9वां दिन। बीते समय में वापस जाएं, स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे
हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और तुम्हें प्रेम करने आया हूं। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आएं। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें। और जब आप वहां खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं हैं। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं, और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है कि आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे, खड़े होते थे, गिर जाते थे, और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें, बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे, और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था, और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया, और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप कितनी तकलीफ में थे। आप जितना कर सकते थे आपने किया, और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके आगे वर्तमान में ले आएं। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था, और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब ठीक है
और ऐसा ही है। तो देखा आपने, हमने अपने पास्ट में जाकर अपने अलग अलग टाइम्स को याद किया और एक्सेप्ट किया अपने आप को। हमने जो भी डिसीजन लिए वो हमारे समय को, परिस्थिति को देखकर हमने बेस्ट डिसीजन लिए। तो अब कोई जरूरत नहीं है अपने आप को दोषी ठहराने की। उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त जो हमारा एनवायरनमेंट था, हमारी जो चेतना का स्तर था, चीजों को समझने का हमारा जो लेवल था, उस हिसाब से हमने वो डिसीजन जो भी लिया वो बेस्ट लिया। तो इसलिए खुद को माफ करें, खुद को प्यार करना शुरू करें। तो जीवन के अलग अलग हिस्सों को हमने इस मेडिटेशन में याद करना है, पूरी फीलिंग्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, इमेजिनेशन के साथ। अब हम इस मेडिटेशन को करेंगे। तो मेडिटेशन की अवस्था में आ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। तो मेडिटेशन को ध्यान से सुनना है। जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं उन पर फोकस करना है और कुछ समय के लिए अपने भीतर आना है। गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सांसों पर देंगे। श्वास अंदर आ रही है, धीरे धीरे श्वास बाहर जा रही है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। मेडिटेशन। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। तो आप मेडिटेशन मैं शुरू कर रहा हूं। पूरा फोकस, ध्यान दीजिएगा उन पिक्चर्स को, जीवन के उन पड़ावों को फील करना है, इमेजिन करना है पूरी भावनाओं के साथ। मेडिटेशन। भीतरी बच्चे को प्रेम करना। बीते समय में वापस जाएं। स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आएं। दोनों को एक साथ
आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें। और जब आप वहां खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं हैं। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं। और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे। खड़े होते थे, गिर जाते थे। खड़े होते थे, गिर जाते थे। और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब स्वयं में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे, आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह बहुत अच्छा समय था। शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें। बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे, आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें। बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप कितनी तकलीफ में थे। आप जितना कर सकते थे, आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें। बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें। उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करते हुए आगे वर्तमान में ले आएं। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें
प्रेम करने आया हूं। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम। यस, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी के साथ ही हमारा ये आज का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम अतीत में जाकर अपने पास्ट को हील करके हम एक बेटर फ्यूचर को अचीव कर सकते हैं, है ना। तो इस पूरे मेडिटेशन को बहुत ही सोच समझकर बनाया राइटर ने। कैसे आपकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को उसने हील किया और बाद में आपको विजुअलाइज कराया कि आपका एक गोल्डन फ्यूचर आपके सामने खड़ा है, जो आपको बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। तो ये सारा खेल, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिकल कारपेट। तो ये सारा खेल इमेजिनेशन का है जी, और कल्पना में बहुत शक्ति होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है अपनी किताब में, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं, वो लिखते हैं कि कल्पना ज्ञान की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में आई है ना, तो सबसे पहले उसकी कल्पना की गई है। टेलीफोन बनाने से पहले ग्राम बेल ने सोचा था कि एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि बैठे बैठे लोग अपने घर से हजारों लाखों किलोमीटर दूर लोगों से बात कर पाएंगे। हवाई जहाज बनाने से पहले लोगों ने सोचा था कि ऐसी मशीन बनाएंगे जो लोगों को लेकर उड़ेगी। मैं कह रहा हूं इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप आ गई। सबसे पहले चीज का, कोई भी वस्तु का जन्म होता है हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में, हमारी फीलिंग्स में, हमारे इमेजिनेशंस में, और इन सबको संयुक्त रूप से कहा जाता है कल्पना। तो कल्पना ही वो शक्तिशाली हथियार है जो हमारे भविष्य को प्रशस्त करता है। तो ये कल्पनाओं के संसार में आप एक बार आइए तो सही। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर आज हम अपने निर्धारित समय से 3 मिनट आगे आ चुके हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है जब हम डेडलाइन डिसाइड करके किसी काम को करते हैं। तो आज मैं आपको गैरी क्रैग ने इमोशनल फीलिंग टेक्निक, किस तरह से हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को हील कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ईएफटी के बारे में बताऊंगा, जो कि गैरी क्रैग ने एक टेक्निक हमें बताई थी कि हम अपने पुराने से पुराने दर्द को, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, हम उसे दूर कर सकते हैं। तो गैरी क्रैग कहते हैं कि हम, देखो सबसे पहली जरूरत होती है एक्सेप्ट करना। मान लीजिए हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई पेन है, तो हम क्या सोचते रहते हैं कि ये पेन ठीक हो जाए। हाँ, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों? वाई मी? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस करके हम उस इंटेंशन को बढ़ा देते हैं। कोई मिसफॉर्चून अगर हमारे साथ हुआ, कोई दुर्घटना हमारे साथ हुई, हाँ, तो भी हम इसी तरह के सवाल करते हैं कि मेरे साथ क्यों, वाई मी? तो यहाँ पर गैरी क्रैग बताते हैं कि हम अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं। हाँ, दरअसल हमारी बॉडी में कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। अब आप कहेंगे मेरिडियन पॉइंट्स क्या? मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने एक्यूप्रेशर के बारे में सुना हो, एक्यूपंक्चर के बारे में सुना हो,
यानी ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर हम दबाव डालकर अपने माइंड में संदेश पहुंचाते हैं और फिर हमारे माइंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पर्टिकुलर उस एरिया में वो हार्मोन सिक्रेट होते हैं और हम हील होना शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति की सच्ची उपचारक शक्तियां हमारे भीतर हैं। डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है और शरीर उसे अपने आप ठीक करता है। यानी हमारा शरीर कैपेबल है हर बीमारी का इलाज करने में। आपको मालूम है, 1 साल के अंदर हमारा पूरा शरीर रिन्यू हो जाता है। हमारी सारी कोशिकाएं, हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स है ना, वो लगातार बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं और पूरे साल में हमारी पूरी बॉडी दोबारा से रिस्ट्रक्चर हो जाती है। पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं और नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं। तो हर साल हमारा शरीर अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमारे ब्रेन में एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। आप में से कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो वो लोग इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। हिप्पोकैम्पस के अंदर एक पार्ट होता है एमिगडाला, जिसमें इमोशंस स्टोर होते हैं। और जितनी भी बीमारियां हैं ना, 90% उनमें से मनोशारीरिक होती हैं। दे आर कॉल्ड साइकोसोमेटिक डिजीज। यानी पहले हमारा मन बीमार होता है और फिर उसके बाद हमारा शरीर बीमार होने लग जाता है। तो हमारे विचार ही हमारे शरीर में डिजीजेस को क्रिएट करते हैं। तो अब वाइस वर्सा, जो गैरी क्रेग की ये जो टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को फ्री करके, रिलीज करके अपने आप को हील कर सकते हैं। तो वो EFT इसी सिद्धांत पे काम करती है कि जब बीमारियां हमारे मन से हमारे शरीर में आई हैं, तो बीमारियां हमारे शरीर से जा भी सकती हैं अगर हम अपने मन को हील कर लें। अपने इमोशंस को अगर हम हील करें, अगर अपने इमोशंस को हम हेल्दी बना लें, तो वो बीमारियां वापस भी लौटाई जा सकती हैं। दिस इज EFT। तो एक बार आप लोग EFT पर रिसर्च कीजिएगा, है ना। गूगल पर आप EFT डालें, EFT प्रोसेस को देखें और कल हम लाइव इसको करने वाले हैं। तो मैं आपको ये टेक्निक कराऊंगा, सिखाऊंगा। आपका पुराने से पुराना दर्द, पुराने से पुराना कोई कोई भी इशू आपकी लाइफ में है, कोई भी बीमारी, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूं कि लाइफ का कोई भी इशू, चाहे वो HRCM, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी मैटर्स से रिलेटेड हो, कोई भी इशू आप अपनी लाइफ का EFT से ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि देखिए, पेशेंस इज द की। आपका विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको पूरे धैर्य के साथ इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। EFT को कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लास। और अभी उससे पहले आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। एक तो आपको अपना जो दैनिक अभ्यास है वो पूरा करना है, मिरर वर्क पूरा करना है, मेडिटेशन को आप दोबारा सुन लीजिएगा, और EFT मैं दोबारा आपको चैट बॉक्स में लिख कर दे रहा हूं। आपको इससे जुड़े वीडियोस देखने हैं कुछ, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। हाँ, खुद आप जब तक कहते हैं ना, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। तो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्विम, देन यू हैव टू डाइव इन वाटर। तो कल आप थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा EFT के बारे में। जब आप YouTube पर EFT लिखेंगे, गूगल पर लिखेंगे, कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। प्रोसेस इस तरह से है, सबसे पहले हम कराटे चॉप, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ में जो भी सिचुएशन मेरे साथ चल रही है ना, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई एम फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल माई सिचुएशंस। मैं हर चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को प्यार करता हूँ। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपनी इज्जत करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ।
मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं और अब मैं इस सिचुएशन से, इस परेशानी से रिलीज होना चाहता हूं। मैं इस परेशानी को फ्री करना चाहता हूं, रिलीज करना चाहता हूं। और उसके बाद हमें अपने जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं इन पर टैपिंग करनी होगी। तो टोटल 14 टैपिंग पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। ये कल आप जब पढ़ के आएंगे ना, तब आप देखिएगा बहुत मजा आएगा आपको इसे करने में। और ये एक इंस्टेंट रिजल्ट थेरेपी है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, आपकी स्टेट ऑफ माइंड में, आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशन में, आपके मनी पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसमें भी आप हील करना चाहें। तो चलिए मिलते हैं कल होमवर्क के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। 9:56 हो चुका है ऑलरेडी। 45 मिनट्स हमारी क्लास ओवर हो गई थी। आप लोग लीव करना चाहें तो 9:45 पे लीव कर सकते हैं। ये तो वो कहते हैं ना, ये बोनस टॉक्स हैं। ये हमारे चैप्टर से अलग जो चल रही हैं, तो इसके लिए थोड़ा 10-5 मिनट हमारा एक्स्ट्रा गया। किसी का कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। कल मिलिएगा होमवर्क के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।